ये तस्वीर जो आप देख रहे हो, इसे एक सिंपल फोटो कहना गलत होगा। ये एक टाइम मशीन है। क्यों? क्योंकि ये इमेज हमें दिखाती है एक झलक जो 13 बिलियन ईयर्स पुरानी है। मतलब आप अभी लिटरल पास्ट को देख रहे हो, जब ना हम थे, ना आपका फोन, ना यूट्यूब और ना ही ये दुनिया। नासा ने इस इमेज को कैप्चर करने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप का एक छोटा लेंस 11 दिन तक एक ही जगह फिक्स रखा। हर पल थोड़ा थोड़ा लाइट कलेक्ट होता रहा और 2000 से ज्यादा फोटोज को कंबाइन करके मिली ये इमेज, जिसका नाम है हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड यानी XDF। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप भी हबल की तरह 11 दिन तक एक ही स्पॉट पर रुक जाओ, या सिर्फ एक बार सब्सक्राइब दबाओ और हम आपको पूरा यूनिवर्स दिखा देंगे। हबल स्पेस टेलीस्कोप की कहानी स्पेस से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है जमीन पर। 1970s के दौरान नासा और यूरोप की ESA ने मिलकर एक सपना देखा, एक ऐसा टेलीस्कोप जो धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर यूनिवर्स के सीक्रेट्स को रिवील करे। जिम्मेदारी मिली एक अमेरिकन कंपनी को, पर्किन एल्मर। उन्हें बनाना था एक स्पेशल मिरर, 2.4 मीटर का प्राइमरी मिरर, इतना प्रिसाइज कि उसकी सरफेस में 10 नैनोमीटर से ज्यादा का फर्क ना हो। सोचो, एक ह्यूमन हेयर का भी लाखवां हिस्सा, इतना परफेक्ट होना था। मिरर बन गया। अब बारी थी टेस्टिंग की। नासा ने बनाया एक हाईटेक टेस्ट चेंबर, जहां स्पेस के कंडीशंस को सिमुलेट किया गया। 0 प्रेशर, बहुत ज्यादा ठंड और रॉकेट जैसी वाइब्रेशंस, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। 24 अप्रैल 1990 फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस शटल डिस्कवरी ने आसमान की तरफ उड़ान भरी। इस रॉकेट के अंदर सिर्फ मशीन्स नहीं थी, अंदर था एक इंसानी ख्वाब, 10 साल की मेहनत और एक ऐसा टेलीस्कोप जो पूरा यूनिवर्स हमारे सामने खोलने वाला था। लिफ्ट ऑफ के सिर्फ 8 मिनट बाद डिस्कवरी ऑर्बिट में पहुंच गया। एस्ट्रोनॉट स्टीवन हवले ने रोबोटिक आर्म से हबल को शटल के बे से बाहर निकाला। ये एक बहुत ही धीमी और नाजुक प्रक्रिया थी। टेलीस्कोप धरती से 546 किलोमीटर ऊपर स्पेस में छोड़ा गया। हबल के गोल्डन सोलर पैनल्स खुल रहे थे, जैसे किसी बटरफ्लाई के पंख। नासा के कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। पहली इमेजेस डाउनलोड होनी शुरू हुई, लेकिन इमेजेस ब्लरी थी। गैलेक्सीज के एजेस सॉफ्ट थे, स्टार्स की शार्पनेस गायब थी। शुरुआत में सिस्टम को ब्लेम किया गया, फिर कैमरा को, लेकिन सच सिंपल था और टेरिफाइंग भी। हबल का मिरर थोड़ा सा गलत बना था, सिर्फ 2.2 माइक्रॉन्स का एक फ्लॉ, जो किसी ने टेस्टिंग के दौरान नोटिस नहीं किया। बस वही फ्लॉ $1 बिलियन टेलीस्कोप को नासा की सबसे बड़ी एम्बैरसमेंट बनाने वाला था। हबल स्पेस में था, लेकिन उसकी नजर धुंधली थी। हबल की पहली ब्लरी तस्वीरों ने नासा के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। मिरर में एक माइक्रोस्कोपिक फ्लॉ था, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद नासा ने एक डेयरिंग मिशन लॉन्च किया, सर्विसिंग मिशन 1। स्पेस शटल एंडेवर से 7 एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिट तक गए और 0 ग्रेविटी में हबल के अंदर एक नया ऑप्टिकल सिस्टम इंस्टॉल किया। इसका नाम था कोस्टर। यह सिस्टम एक तरह का स्पेक्टिकल लेंस था, जो मिरर के फ्लॉ को परफेक्टली बैलेंस करता था। ऑर्बिट में $1 बिलियन टेलीस्कोप के अंदर काम करना, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी नहीं और हर सेकंड में रिस्क, सब कुछ एक हाई प्रिसिशन सर्जरी जैसा था।
लेकिन जब कोस्टर ने काम किया तो ब्लर इमेजेस की जगह आई अल्ट्रा शार्प विजुअल्स, गैलेक्सीज के स्पाइरल आर्म्स, नेबुली की डिटेल्स और डीप स्पेस की क्लैरिटी, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। ये सिर्फ एक टेलीस्कोप की मरम्मत नहीं थी, ये इंसानी डिटर्मिनेशन का सबूत था। क्योंकि गलती होना आम बात है, लेकिन उस गलती को सुधारना, वो इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। कोस्टर लगने के बाद हबल एक नई जिंदगी ले आया। अब ब्लर की जगह बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक क्लैरिटी थी। और यहीं से शुरू हुआ डिस्कवरीज का एक ऐसा सिलसिला जो एस्ट्रोनॉमी का चेहरा बदल देने वाला था। सबसे पहले हबल डीप फील्ड, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें टेलीस्कोप को आसमान के एक छोटे से खाली पैच पर लगभग 10 दिन तक फिक्स किया गया। वहां कुछ दिख नहीं रहा था, बस खाली स्पेस। लेकिन जब इमेज प्रोसेस हुई तो उसमें निकली 3000 से ज्यादा गैलेक्सीज। नासा ने इसी कॉन्सेप्ट को और एक्सट्रीम लेवल तक ले जाकर बनाया हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड, यानी XDF, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में कहा था। इसमें कुछ ऐसी गैलेक्सीज कैप्चर हुई जो 13 बिलियन साल पुरानी थी, यानी ऑलमोस्ट बिग बैंग के बाद का सीन। फिर आई आइकॉनिक तस्वीर पिलर्स ऑफ क्रिएशन। ईगल नेबुला के इस रीजन में नए स्टार्स पैदा हो रहे हैं और हबल ने इस मोमेंट को कैप्चर करके स्पेस के पोस्टकार्ड्स का ट्रेंड ही शुरू कर दिया। हबल ने ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया, यूनिवर्स की एज को रिफाइन किया और सबसे बड़ा ट्विस्ट, डार्क एनर्जी का पहला क्लू भी दिया, जो आज तक कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। हर एक डिस्कवरी के साथ हबल सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं रहा, वो बन गया यूनिवर्स का ट्रांसलेटर, एक ऐसी मशीन जो हमें खुद हमारी औकात दिखाती है कि हम कितने छोटे हैं और कितना विशाल है ये यूनिवर्स। हबल ने सिर्फ इमेजेस नहीं भेजे, उसने साइंस को नए तरीके से सोचना सिखा दिया। आज तक 1.5 मिलियन से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस और 18,000 से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स हबल के डेटा पर लिखे जा चुके हैं। ये टेलीस्कोप एक फ्लाइंग लैब बन गया जो स्पेस में रिसर्च का रेवोल्यूशन ले आया। एस्ट्रोनॉमी की टेक्स्ट बुक्स दोबारा लिखी गई, गैलेक्सी फॉर्मेशन, ब्लैक होल्स, एक्सोप्लैनेट्स, सबके थियोरीज अपडेट हुए, क्योंकि हबल के पास था प्रूफ। आज भी जब आप रात के आसमान को देखते हो तो कहीं 550 किलोमीटर ऊपर हबल साइलेंटली काम कर रहा होता है। हर 97 मिनट्स में एक बार ये टेलीस्कोप अर्थ का चक्कर लगाता है और हर चक्कर के साथ कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। ना थकता है, ना रुकता है, बस देख रहा है और बता रहा है कि हम इस यूनिवर्स का कितना छोटा हिस्सा है और उसी में कितने बड़े राज छुपे हैं। इसी जज्बे को लेकर एरोसाइंस बना है, ताकि हम सिर्फ स्पेस को ना देखें बल्कि उसे समझे भी।